4 हार्ड डिस्क का एक लास्ट क्लास में हमने मदरबोर्ड लिया, मदरबोर्ड के ऊपर में रैम लगाया, रैम के बाद प्रोसेसर लगाया, हाँ, एंड प्रोसेसर के ऊपर में हीट सिंक एंड कूलिंग फैन लगाया। उसके बाद में Yes, फैन के केबल को हमने कनेक्ट किया था मदरबोर्ड के साथ। अब बारी थी कि इस मदरबोर्ड को हम सीपीयू कैबिनेट के अंदर, बॉक्स के अंदर कैसे प्लेस करें, ठीक है, उधर कैसे उसको फिट करें और फिर बाकी के केबल्स एंड कंपोनेंट्स को कैसे कनेक्ट करें, राइट। तब हम यहां से, मैं आपको वीडियो प्ले कर रहा हूं, टाइम टू टाइम पॉज करूंगा, बताता जाऊंगा, ठीक है। और इन Yes, sir. केस इस बीच में अगर किन्हीं को कुछ पूछना होता है, आप सिंपली हैंड रेज कीजिएगा, मुझे स्क्रीन पे दिख जाएगा, राइट। Okay, sir. ओके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सब कुछ कितना आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीपीयू असेंबल करना कोई बड़ी बात है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है दोस्तों ये। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कैबिनेट का ढक्कन यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रंट पैनल की केबल है ये सारी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी केबल कैसे लगाएंगे, आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में। तो दोस्तों इसके बाद आपको मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर लगाना होता है, लेकिन दोस्तों अगर मैं मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर लगा दूंगा तो आप ये सब नहीं देख पाएंगे कि मैं इन वायर्स को किस प्रकार से लगा रहा हूँ। तो ये सभी वायर्स, ये फ्रंट पैनल की वायर मैं बाहर से ही आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी केबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है रिसेट स्विच, रिसेट SW यानी रिसेट स्विच, और एक है यहाँ पे HDD LED प्लस माइनस, आप देख सकते हैं HDD LED प्लस माइनस, और ये है पावर स्विच, पावर SW यानी पावर स्विच, और ये है दोस्तों हमारी USB केबल, और ये है दोस्तों HD ऑडियो, आप देख सकते हैं ये है HD ऑडियो, और ये है दोस्तों USB 3.0। दोस्तों हमारे मदरबोर्ड में ये USB 3.0 का पोर्ट नहीं दिया गया है, तो हम इस केबल को रहने देंगे, बाकी केबल को हम लगा लेते हैं USB 3.0 को छोड़कर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ USB की। तो आपको ढूंढना है ये USB पोर्ट यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है। आप दोस्तों इन पिन्स को भी आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी पिन यहाँ पे ओपन है सिवाय एक पिन के। तो आप देख लीजिए ऐसा पोर्ट आपको कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही पोर्ट है जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे एक पिन नहीं है, और यहाँ पे लिखा भी है कि USB 1। आई होप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है USB 1। आपको इस USB वाले केबल को इसमें लगा देना है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने एक केबल लगा दिया है, और अब हम लगाएंगे HD ऑडियो, ये है HD ऑडियो वाली केबल। अब हम इसको लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड वाली पिन यहाँ पे भरी हुई है, तो आपको ऐसा पोर्ट देखना है कहाँ पर है, तो ये रहा, और यहाँ पे लिखा भी है, और यहाँ पे लिखा भी आप दोस्तों देख सकते हैं ऑडियो 1। आई होप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है ऑडियो 1। तो अब आपको इन पिन को मैच करके लगा देना है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने USB की केबल लगा दी और ये ऑडियो की केबल यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब दोस्तों आप सब सोच रहे होंगे कि इन सभी केबल्स को कौन से पोर्ट में लगाएं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मदरबोर्ड में ऐसा कोई भी यहाँ पे पोर्ट मेंशन नहीं है। रीसेट स्विच, HB LED यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस चार्ट को फॉलो करना है, आप देख सकते हैं। तो आप मदरबोर्ड से आप मैच कीजिए। ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक पिन नहीं दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिन नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर भी एक पिन नहीं है। देखिए ये सेटिंग जो अभी हो रहा है, सारे मेजर कंपोनेंट को लगाना आसान है, लेकिन हकीकत में पीसी असेंबलिंग में सबसे ज्यादा ख्याल इसी चीज का रखना होता है कि उसमें पावर बटन जो आप आगे से दबाते हैं, रीसेट बटन जो होता है, कुछ लाइट्स ब्लिंक करते रहते हैं, रेड लाइट जिस पे लिखा रहता है HD लाइट, जो हार्ड डिस्क के फंक्शनैलिटी को शो करता है। तो इन सब चीजों के लिए मदरबोर्ड पे पिन दिए होते हैं। हमें SMPS से निकलने वाले केबल्स को उस स्पेसिफिक पिन में लगाना होता है। कुछ मदरबोर्ड पे ये मेंशन मिल जाता है कि यहाँ पे ये लगाना है, कुछ पे नहीं मिलता। तो वैसे केस में जैसे ये बंदे ने एक मैनुअल पकड़ा हुआ है हाथ में, उसको मोड़ करके उसने छोटा कर लिया है जिससे वो कैमरे के सामने प्रॉपर्ली दिखा सके, है ना। ये मदरबोर्ड में ही दिया हुआ है, तो उसकी हेल्प लेनी होती है। अगर कुछ नहीं मिलता तो गूगल का हेल्प लेना होता है। किसी भी तरीके से ये सही लगना चाहिए, अदरवाइज कई बार क्या हो जाएगा, आप पूरी पीसी असेंबल कर लिए हैं लेकिन आप स्टार्ट बटन को दबा रहे हैं, वो उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, मशीन ही नहीं स्टार्ट हो रही। क्यों? क्योंकि या तो आपने लगाया नहीं या गलत लगाया। गलत लगाने से बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन अगर गलत हो गया तो फिर आपकी मशीन स्टार्ट नहीं होगी। फाइन। तो इस चीज से बचने के लिए जो है वो आपको मैनुअल, गूगल या मदरबोर्ड को केयरफुली देखना होता है, तब जाके केबल कनेक्ट करना होता है। ठीक है? ओके सर। और भी बच्चे हैं, सिर्फ सादिक का आंसर आता है, बाकी लोग कुछ बोलते ही नहीं। यस सर। हाँ बोलिए, बोलिए। दिख नहीं रहा सर। क्या Yes, नहीं sir. दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा ये जो है? सर बना हुआ है ना सर, वो नहीं दिख रहा है सर, वहाँ पर जो दिखा रहा है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, हाँ ये येलो, सर। वो दिखाएगा, वीडियो है ना, दिखाएगा। चलिए मैं फिर से प्ले करता हूं। मैं अपनी वीडियो जानबूझ के ऑफ कर लेता, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा बफर करने लगता है। तो आपको इस वाले चार्ट को फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आएगा पावर LED प्लस, फिर आएगा पावर LED माइनस, उसके नीचे आएगा HDD प्लस माइनस, और फिर आएगा रिसेट स्विच और आएगा पावर ऑन। आपको इस चार्ट को फॉलो करना है। आप चाहे तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पावर चार्ट का। तो आपको इस चार्ट को फॉलो करना है। यहाँ पर आप मैच करके देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर एक पिन नहीं दी हुई है और इसमें भी एक पिन नहीं है, आपको इसको फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों हम इन पिन्स को लगा लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको इस चार्ट को फॉलो करके इन फ्रंट पैनल की केबल्स को लगाना है इस मदरबोर्ड में। आपको इस चार्ट को फॉलो करना है, आप देख सकते हैं इस चार्ट को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लगा रखा है पावर LED प्लस और माइनस सबसे ऊपर। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि पावर LED कौन सी है। ये देख सकते हैं आप, ये है पावर LED माइनस और ये है पावर LED प्लस। आप देख सकते हैं पावर LED प्लस। दोस्तों एक्चुअली इस मदरबोर्ड में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन से पोर्ट में कौन सी केबल लगेगी, तो इसी वजह से आपको इस चार्ट को फॉलो करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगा लेते हैं पावर LED प्लस। पावर LED प्लस आ जाएगी यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने पावर LED प्लस लगा ली है। अब हम लगाएंगे पावर LED माइनस। ये है पावर LED माइनस केबल। अब हम इसको भी लगा लेते हैं उसके बगल में ही। ये हमने लगा ली दोस्तों पावर LED माइनस केबल। अब हम लगाएंगे दोस्तों पावर ऑन केबल।
ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है पावर स्विच, आप देख पा रहे होंगे ये है हमारी पावर स्विच। अब हम इसको लगा लेते हैं। उसके बगल में ही पावर एलईडी माइनस के बगल में ही हमने इसको भी लगा लिया। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऊपर वाले प्लग में सारी केबल्स लगा ली है। अब नीचे वाले प्लग यहाँ पे सारे खाली है। अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा दोस्तों HDD केबल। तो ये है, आप देख सकते हैं ये है HDD LED प्लस माइनस दोनों एक ही में है दोस्तों। अब आपको, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, अब इसको लगा देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने HDD LED लगा ली है। अब यहाँ पर दोस्तों बस एक ही केबल बची है जो है रीसेट स्विच। अब हम इसको इसके बगल में लगा देते हैं, HDD LED के बगल में ही हम इसको लगा देते हैं। आई होप दोस्तों आप देख पा रहे होंगे क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फ्रंट पैनल की सारी केबल लगा दी है दोस्तों। हमारे मदरबोर्ड में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था कि कौन से पोर्ट में कौन सी केबल आएगी, तो हमने इस चार्ट को फॉलो किया है। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, कोई भी CPU असेंबल करना बहुत आसान है। तो दोस्तों हमारा मदरबोर्ड बिल्कुल तैयार है, हमने फ्रंट पैनल से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस मदरबोर्ड को लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों फ्रंट पैनल की सिर्फ एक केबल रह गई है जो कि है USB 3.0, क्योंकि दोस्तों हमारे मदरबोर्ड में USB 3.0 के लिए कोई पोर्ट नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इस केबल को रहने देते हैं। अब दोस्तों आपको इस मदरबोर्ड को लगा देना है इस प्रकार से। ये दोस्तों ये ऑडियो वाला पोर्ट जो है आपको नीचे रखना है आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रूज दिए हुए हैं, इन पर आपको मदरबोर्ड को रख के आपको इस प्रकार से इंसर्ट कर देना है। यस समरिन सॉरी सर USB 3.0 क्या होता है सर? USB के टाइप है ना, USB 2, USB 3, सर, USB 4। सर किस में काम आता है सर? आप जो पेन ड्राइव लेती हैं या कोई भी ऐसा डिवाइस जो USB 3 से कनेक्ट होता हो, हाँ, तो आप उसको उस पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है सर। तो उसमें दिया हुआ है तो मदरबोर्ड में कैसे लगेगा वो सर? मदरबोर्ड में नहीं मदरबोर्ड दिया में है, है। वो कैबिनेट में है, मदरबोर्ड में है ही नहीं, क्योंकि इस मदरबोर्ड में आपको ऑलरेडी एक इनबिल्ट पोर्ट है USB 3.0, जिसके लिए अलग से कुछ कनेक्शन करने की जरूरत नहीं। ओके ठीक है, फ्रंट पैनल में कोई ऐसा USB नहीं है, तो जो भी है वो USB 2 है, ठीक है। ओके सर। हाँ जी। तो दोस्तों आई होप आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसान है एक CPU असेंबल करना, बहुत आसान है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम दोस्तों इन स्क्रूज को कस देते हैं अच्छे से। ये स्क्रू दोस्तों आपको इस कैबिनेट में ही लगे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैबिनेट में ही स्क्रू लगे हुए हैं। तो ये है हमारे स्क्रू। तो यहाँ पर मैं इन स्क्रूज को लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मदरबोर्ड के सभी पोर्ट्स यहाँ पे बाहर आ गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मदरबोर्ड को अच्छे से कस दिया है कैबिनेट में। अब दोस्तों आपको ये SMPS लगाना है इस कैबिनेट में, आपको इस SMPS को लगाना है इस कैबिनेट में। ये 450 वॉट का जेब्रोनिक्स का SMPS है। इस प्रकार से आप इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कैबिनेट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे SMPS का पॉइंट दिया हुआ है पीछे की तरफ। आप इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है। तो अब आपको पेच लगा देना है SMPS में।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने SMPS को कैबिनेट में कस दिया है। कसने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा पीछे से। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि SMPS की मदद से पावर सप्लाई होता है मदरबोर्ड में। तो अब आपको इस SMPS की केबल से कनेक्शन दे देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये 24 पिन प्लग है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब आपको इस वाले पॉइंट पे लगा देना है। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट यही है, 24 पिन प्लग आपको इसमें लगा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप लगा देंगे। इसको आपको थोड़ा कस के लगाना होगा। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना आसान है एक CPU असेंबल करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये यहाँ पे आप 4 पिन वाली देख सकते हैं। इसको आपको मदरबोर्ड में लगाना है। यहाँ पे प्लग दिया हुआ है, स्लॉट है यहाँ पे दोस्तों। इस प्रकार से आपको लगा देना है। आपको देख लेना है पिन किस प्रकार से है, ऐसे लगा देंगे आप। अब दो देखिए, एक तो 24 पिन वाला लगा है और एक 4 पिन वाला लगा है। इसमें वो जो क्लिप दिखा रहा था, अगर आप उल्टा लगाने जाएंगे ना इसको तो लगेगा ही नहीं। तो आपको क्लिप देखना है कि एक तरफ ऐसे नोच बना हुआ रहेगा, इसके ऊपर ये लंबा वाला क्लिप आके फंस जाता है। आप इसको लगाएंगे। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि जैसे ही मदरबोर्ड को हाथ में उठा के लगा रहा था, तो मदरबोर्ड को आपको इस तरीके से पकड़ना है कि एक तरफ कुछ ज्यादा प्रेशर न पड़ जाए, जिससे ब्रेकेज के चांसेस हो। ठीक है, तो आपने संभल करके ये सारे कनेक्शंस करने हैं। कहीं भी जोर जबरदस्ती नहीं करना है कि बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा जबरदस्ती करना फिर महंगा पड़ जाएगा। दोस्तों अब लगा देते हैं हमारी वेस्टर्न डिजिटल की ये 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क। ये दोस्तों ये SMPS की वायर है। SMPS की वायर को आपको इस प्रकार से इस हार्ड ड्राइव में लगा देना है। हार्ड डिस्क में दोस्तों आप इस प्रकार से इस SMPS की केबल को लगा देंगे। इस केबल को बोलते हैं साटा पावर। साटा हार्ड डिस्क है हमारा और ये साटा पावर लग रहा है और इससे पावर सप्लाई मिल जाएगा हार्ड डिस्क को। हाँ बोलिए विवेक। अच्छा सर, इसमें जैसे इन्होंने हार्ड डिस्क लगाया है तो इसमें SSD का भी पोर्ट होता है क्या? SSD का भी पोर्ट होता है। हाँ, SSD जो हार्ड डिस्क होती है उसमें भी इसी तरह का पावर लगता है। अच्छा, तो मतलब CPU में दोनों एक साथ हो सकता है सर कॉन्फ़िग में? हाँ, ठीक, थैंक यू सर। तो हमारी ये केबल लग गई। अब दोस्तों हमको यहाँ पे साटा केबल लगानी होगी जो हमको मदरबोर्ड के साथ फ्री मिली है, वो अभी हम लगा देते हैं। तो दोस्तों हमको ये 2 साटा केबल फ्री मिली है मदरबोर्ड के साथ। अब इस साटा केबल को आपको इस साटा पोर्ट में लगाना है। ये मदरबोर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है। अब दोस्तों आपको इस साटा केबल को इस मदरबोर्ड में लगाना है। यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है साटा 1 करके, आपको इस पोर्ट में लगा देना है। तो हमारी हार्ड डिस्क हमारी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट हो गई है। ये पतला वाला केबल जो साटा केबल है, इसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा, यानी कि रीड एंड राइट का काम होगा और वो जो पावर था उससे हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई मिलेगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कितना आसान है एक CPU का असेंबल करना, बहुत आसान है। सबसे मुश्किल काम दोस्तों इसमें यही है, ये पेच कसने का काम ही सबसे मुश्किल होता है, बाकी वायर लगाना बहुत आसान है। तो इस प्रकार से मैं हार्ड डिस्क को यहाँ पे लगा देता हूँ।
सबसे मुश्किल काम दोस्तों इसमें यही है, ये पेज कसना। बाकी सब कुछ बहुत आसान है कि फिफ्थ या फोर्थ क्लास का बच्चा भी बहुत आसानी से लगा लेगा। सारे पेज को आपको अच्छे से कस देना है। तो दोस्तों ये नेहरू प्लेस वालों ने फालतू का हुआ बना रखा है कि ये सीपीयू असेंबल करना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान है एक सीपीयू असेंबल करना। तो हमारे हार्ड डिस्क भी लग गई है हमारे कैबिनेट में। अब हम दोस्तों लगाएंगे क्या, वाईफाई कार्ड, या फिर हम लगाते हैं ये डीवीडी राइटर। एसएस का ये डीवीडी राइटर है। ये सभी सामान दोस्तों मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। अगर आप ये सभी सामान परचेज करना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लगेगा हमारा ये डीवीडी राइटर। थोड़ा इसको निकालने में थोड़ा झमेला है, बाकी तो सब कुछ बच्चों का काम है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने बना लिया है जगह हमारे डीवीडी राइटर की। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, अब आप लगा देंगे इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस डीवीडी राइटर को भी कसना है इन पेज से। बहुत आसान है सब कुछ दोस्तों, बहुत आसान है। बच्चे करते हैं ये सब, तो फिफ्थ क्लास के बच्चे करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत आसान है। बस पेज लगाने में थोड़ी दिक्कत है। अगर आपका हाथ साफ है तो आप पेज भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने लगा ली है, क्या लगा लिया है, डीवीडी राइटर। एसएस का डीवीडी राइटर है दोस्तों। अगर यही सीपीयू अगर मैं नेहरू प्लेस से बनवाने जाता, मेरे को तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये आराम से ले लेते, आराम से बनाने के सारे कंपोनेंट्स के साथ। अच्छे से कस देना है आपको। तो दोस्तों हमने लगा लिया है ये डीवीडी राइटर एसएस का। अब हम अंदर से कनेक्शन दे देते हैं। तो दोस्तों 3.2 का प्लग बहुत दुखी कर रहा है। पोर्ट है नहीं भाई, तो ये कहाँ लगाऊंगा मदरबोर्ड में। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान है सब कुछ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप देख सकते हैं दोस्तों सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान है। अब आपको क्या करना है, साटा केबल को लेनी है। ये भी साटा केबल हमको फ्री मिली है मदरबोर्ड के साथ। सेम आपको जैसे आपने हार्ड डिस्क लगाई है उसी प्रकार से आपको ये डीवीडी राइटर को भी लगा देना है। बिल्कुल बच्चों का काम है दोस्तों, बच्चों का। देन इस वाले पॉइंट को आपको मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है। साटा 2 कहाँ पर है, ये रहा साटा 1 और ये रहा साटा 2। यहाँ पे दोस्तों साटा के लिए 4 पॉइंट है, आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो मैं लगा लेता हूँ दूसरे वाले में, कौन सा भी खाली नहीं गिरे। तो ये हमने साटा केबल को लगा लिया। एक जब मैं साटा पोर्ट के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको दिखाया था कि हमारे मदरबोर्ड पे 4 साटा पोर्ट होते हैं, छोटे छोटे, जो पहले आईडी वाले बड़े होते थे 40 पिन वाले, उसके जगह पतले वाले हैं। तो पहले हार्ड डिस्क को इसने एक साटा पोर्ट पे लगाया, फिर अब डीवीडी राइटर को दूसरे साटा पोर्ट पे लगा रहा है उन 4 में से, यानी कि 4 में से 2 तो इस्तेमाल हो गए, बाकी अभी भी 2 खाली है। ठीक है, ओके सर। यह है मदरबोर्ड के साथ। आप देख पा रहे हो दोस्तों कितना बच्चों का काम है। अब एसएमपीएस से कनेक्शन देना है डीवीडी राइटर को। आई होप दोस्तों आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आपने हार्ड डिस्क लगाई है उसी प्रकार से आपको डीवीडी राइटर भी लगाना है।
बिल्कुल। ये SMPS से मैं कनेक्शन दे रहा हूँ डीवीडी राइटर में। Hi, my name is Ekta Saraugi and I did my BTech in computer science. I saw data science as an upcoming field and I wanted to give it a try. So that's how, after doing a lot of research, I came across Simplilearn. Once I took this master's course, I saw that the course was very interesting. There were live classroom. इसको थोड़ा निकाल देता हूँ मैं। SMPS का कनेक्शन हो गया, ये SATA केबल भी बस लग गई। ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क लग गई, डीवीडी राइटर लग गया। अब क्या बचा, ये दोस्तों ये है वाईफाई कार्ड। अब ये कहाँ पर लगेगा, पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप चाहे तो वाईफाई अडेप्टर भी परचेज कर सकते हैं, दोनों का काम ही सेम है। लेकिन दोस्तों अगर आपके घर में काफ़ी सारे पीसी है, आप सबके लिए तो ऐसे वाईफाई कार्ड परचेज नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, आप एक वाईफाई अडेप्टर परचेज कर लीजिए और उसकी मदद से आप सभी पीसी में आप वाईफाई यूज़ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एक ही पीसी है तो आप इस प्रकार से वाईफाई कार्ड खरीद सकते हैं। अब दोस्तों आपको इस वाईफाई कार्ड को लगाना है मदरबोर्ड के PCIe स्लॉट में। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि PCIe स्लॉट में तो ग्राफिक कार्ड लगता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ग्राफिक कार्ड लगता है, ग्राफिक कार्ड भी लगता है और ये वाईफाई कार्ड भी लगता है। ये PCIe स्लॉट में, ये आप देख सकते हैं, ये है मेरे मदरबोर्ड का PCIe स्लॉट, ये है PCIe 2, ये है PCIe 1। हम चाहे तो किसी में भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PCIe 2 स्लॉट में लगाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, मेरे मदरबोर्ड में यहाँ पे PCIe 2 स्लॉट है, इसमें मैं इस वाईफाई कार्ड को लगा दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वाईफाई कार्ड हमने लगा दिया है कैबिनेट में, मदरबोर्ड में। तो दोस्तों हमने लगा दिया मदरबोर्ड, प्रोसेसर, CPU फैन, SMPS, हार्ड डिस्क 1 TB की, डीवीडी राइटर, वाईफाई कार्ड, ये SATA केबल हमने लगा रखी है, SMPS से कनेक्शन दे दिया। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा दोस्तों, हमारा सब कुछ हो गया रेडी, कैबिनेट बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम रोल करके रख देते हैं, अंदर ही घुसेड़ देते गए थे। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी मैसी हो रखा है, बहुत मैसी हो गया यहाँ पे। अब आपको ये करना है दोस्तों, इन सभी वायर्स को अच्छे से टैंगल करके आप इसको साइड करके रख दीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा CPU बिल्कुल रेडी है। हमने मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर लगा दिया, उसके ऊपर फैन लगा दिया, SMPS से हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर और मदरबोर्ड को पावर दे दिया। और ये है हमारी 1 TB की हार्ड डिस्क जो हमने लगा ली है, Asus का डीवीडी राइटर ये भी हमने लगा लिया और वाईफाई कार्ड भी हमने लगा लिया। और आप देख सकते हैं सारी फ्रंट पैनल की केबल भी हमने लगा ली है एक्सेप्ट दिस 3.0 केबल, क्योंकि हमारे मदरबोर्ड में कोई पोर्ट नहीं है 3.0 केबल लगाने के लिए। तो हमारा CPU बिल्कुल रेडी है। अब हम SMPS से केबल जोड़ लेते हैं। ये है दोस्तों, ये केबल SMPS के साथ ही आपको मिलेगी। देन हमने इसमें पावर दे दिया है, हमने कनेक्शन लगा दिया है। पीछे आपको इस प्रकार से कनेक्शन दे देना है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब हम इस कैबिनेट में दिए पावर स्विच को ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा CPU ऑन हो गया है। यहाँ पर फैन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं फैन वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पावर लाइट भी ब्लिंक कर रही है। देखिए अब इसने सारी चीजें कर ली है ना। अब ये हमारा जब CPU कैबिनेट रेडी हो गया, तो रेडी होने के बाद अब हमने ऑलरेडी तो बाकी कंपोनेंट की असेंबलिंग देख ही ली है।
सारे को, मॉनिटर को, यूपीएस को, कीबोर्ड, माउस एंड साउंड्स